Hello students, welcome to Veducation. So basically this is our third video on law of chemical combination. This is our third video. So in first two videos we discussed about the law of conservation of mass, law of definite proportion and law of multiple proportion. So basically in this video we are gonna study about the Gay-Lussac's law. What is Gay-Lussac's law of gaseous volumes? Okay, so देखो Gay-Lussac's law, according to Gay-Lussac's law, if we fix the volume, if volume is kept constant, then the pressure of the gas is directly proportional to the temperature. Pressure of the gas is directly proportional to temperature, which means अगर हम एक constant लेते हैं तो उसको K proportionality constant के लिया और upon T किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो K की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी P upon T. So P upon T is always constant. So this is called the Gay-Lussac's law. ओके, सो हम एक एक्सप्रेशन ये भी यहाँ से लिख सकते हैं P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2. सो दिस इज योर Gay-Lussac's लॉ. ओके, ये यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है. बेसिकली अगर तुम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो मैंने अभी बोला कि P अपॉन T ऑलवेज क्या होता है, बेसिकली कांस्टेंट होता है. तो आपको ये ओरिजिन से पास होगा ये ग्राफ और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ओके, और जब आप इसका स्लोप निकालोगे तो यहाँ से आप इसका अगर एक बेसिकली आप स्लोप अगर कैलकुलेट करोगे, ये ट्राइंगल ले लो, इसको ए बोलो, ये बी हो गया, ये सी हो गया. सो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा आपका? स्लोप विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. सो ए बी अपॉन बी सी की निकालोगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी यहाँ पे? कांस्टेंट होगी Gay-Lussac's लॉ के. ओके, सो आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई. Gay-Lussac's लॉ की लिमिटेशंस क्या होती हैं? सो बेसिकली दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैसेस. ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, रियल गैसेस पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता है. जो सेकंड लिमिटेशन है वो ये है कि बेसिकली ये जो लॉ है ये वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी लो टेम्परेचर पे बेसिकली ये जो लॉ है ये आपका क्या हो जाता है, ये वर्क नहीं करता है. ओके, सो इसके लिए आपके पास टेम्परेचर एंड प्रेशर की लिमिटेशंस होती हैं Gay-Lussac's लॉ में. फर्स्ट लिमिटेशन that is this is applicable on only ideal gases, and the second limitation is that this law is not applicable at very high temperature and very low temperature. Okay, so these are basically two limitations of Gay-Lussac's law. Let's do some examples on the Gay-Lussac's law. The example number 1. Okay, 25 ml of gaseous hydrocarbon exactly require 12.5 ml oxygen to complete combustion. What it's saying in the question that 2.5 ml of hydrocarbon, any hydrocarbon, कुछ भी हो सकता है वो, okay, is exactly requires 12.5 ml of oxygen. इसको कितना चाहिए? अगर मैं बर्न करता हूँ तो इसको कितना चाहिए? बेसिकली इसको 12.5 ऑक्सीजन चाहिए फॉर द कंबशन, एंड इट प्रोड्यूसेस, बेसिकली जब इनको हम कंबशन करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? 7.5 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड 10 ml वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करता है. 10 ml वाटर वेपर्स. ओके, सो H2O प्रोड्यूस करता है. ऑल दिस वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर तुम रखते हो तो ये सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं. सो बेसिकली शो दैट these data following the law of Gay-Lussac's law basically. Okay, so मैंने जैसे अभी बोला कि Gay-Lussac's law क्या होता है, अगर ये दोनों कंबाइन हो रही हैं तो इनका जो रेशियो आएगा वो भी क्या होगा? बेसिकली सेम होगा. अंडरस्टूड ना? जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. मैंने कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन. ओके, सो यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लो, हाइड्रोकार्बन, और इसको किस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद किया तो क्या बना हमारा? CO2 प्लस H2O बना. हमारे पास हाइड्रोकार्बन कितना है? 2.5 ml. ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 12.5 ml. ओके, उसके बाद हमारे पास CO2 कितनी रिलीज हुई? 7.5 ml. और वाटर कितना है हमारे पास? 10 ml. ओके, 10.0 ml. तो एक कोई भी नंबर इसको कॉमन ले लेते हैं हम. सो बेसिकली हम इनका सबका रेशियो फाइंड करते हैं. तो रेशियो क्या होगा? बेसिकली सबको पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इनका सब एक सिंपल होल नंबर में आ जाएगा. दिस कंप्लीट रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 10. सो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 25, दिस विल बी 125, दिस विल बी 75 एंड दिस विल बी 100. सो कट कर सकते हैं हम इसको. 25 1 जा, 25 5 जा,
25 3 जा एंड 25 4 जा, तो क्या आया रेशियो 1:5:3:4। सो ये सारे के सारे एक सिंपल होल नंबर में है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटा है आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, ये किसको फॉलो कर रहा है, गै-लुसाक्स लॉ को ये बेसिकली फॉलो कर रहा है। ओके, अंडरस्टूड? यस। सेकेंड क्वेश्चन, this is important question actually. How much volume of oxygen will be required for the complete combustion of 40 ml of acetylene? 40 ml acetylene है, acetylene हमारा फॉर्मूला होता है C2H2, और इसको अगर तुम बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, तो हाइड्रोकार्बन को जब भी बर्न करते हो ऑक्सीजन में तो ये ऑलवेज CO2 और H2O प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो इट वी हैव 40 ml of acetylene, like this is we have 40 ml, and how much volume of carbon dioxide will be formed? So basically you have to calculate the volume of carbon dioxide and volume of oxygen. Okay, how much volume of oxygen will be required and how much carbon dioxide will be formed, all the volumes and basically measured at NTP. So these two things you have to calculate. So if all the things are measured at NTP, which means this equation is following Gay-Lussac's law. Okay, this equation is following Gay-Lussac's law, which first of all balance this chemical reaction. We have C2H2 plus O2 gives CO2 plus H2O. कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 + 1 3 है। तो इसको पहले हम बैलेंस करते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई, हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप अगर कम बैलेंस करना अगर आपको आता है तो आप बेसिकली बैलेंस कर लो। ट्राई करते हैं क्या कर, सबसे पहले अगर इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितने हो गए मेरे पास, कार्बन हो गए मेरे पास 2, कार्बन हो गए 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन कितने हो गए 4 + 1 5, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन अभी भी प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन यहाँ पे मेरे पास 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन अभी मेरे पास अनबैलेंस्ड है। सो बेसिकली अगेन इसको तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, इसको हम करते हैं 4 से। तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेसिकली 4 कार्बन, तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सो 4 कार्बन ओके बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 8 + 2 10, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। सो बैलेंस इक्वेशन क्या हुई आपकी 2C2H2 + 5O2 gives 4CO2 + 2H2O. So this is your balanced chemical equation. Now you have given 40 ml of acetylene gas. So how much volume of oxygen is required and how much carbon dioxide will be formed during the reaction? See, अगर मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताऊं, आप इसको है ना यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सी, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि अगर मेरे पास 2 मोल्स हैं, ये अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो बेसिकली 2 मोल्स एसिटाइलिन के मेरे को बर्न करने के लिए कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है, 5 मोल्स की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन इज इक्वल्स टू 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो 40 ml 40 मोल्स में कंसिडर कर लो अब इसको, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 40 मोल्स ऑफ C2H2 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। आप इसको कर सकते हो मोल्स में कंसिडर, कैलकुलेशन करने के लिए, मैं डायरेक्टली वैसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप इसको मोल्स में कंसिडर कर लो तो आपकी इक्वेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा y, इसको कैलकुलेट कर लो, क्रॉस क्रॉस मेथड कर लो, मल्टीप्लाई। सो 2y इज इक्वल्स टू 5 × 40, so y will be equals to 5 × 40/2, so basically it is 100 ml। तो आपका कितना प्रोड्यूस हुआ ऑक्सीजन, आपका कितना प्रोड्यूस हुआ, ये आपका प्रोड्यूस हुआ 100, सॉरी आपका रिक्वायर कितना, ये प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये रिक्वायरमेंट है तो हमारी। तो आपकी ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको 100 ml की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, सेम आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, सेम चीज़ 2 मोल्स ऑफ C2H2 is equals to 4 moles of CO2, राइट। अगेन आपके पास अब कितना है 40 है, तो 40 में आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी x
तो वही क्रिस क्रॉस मेथड करो यहाँ भी. सो 2 into x is equals to 40 into 4. So x will be equals to 40 into 4 upon 2. Okay, this 2s are so 80 ml. तो आपकी ये कितनी प्रोड्यूस हुई, आपकी x प्रोड्यूस हुई आपकी 80 ml. अंडरस्टूड? यस, आई थिंक यू गाइज अंडरस्टूड दिस. सो आपका कितना कितना है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. सो इसको याद रखना, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना. यूनिटर मेथड अप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी रहेगा. CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ आपका, 80 ml प्रोड्यूस हुआ, और आपका ऑक्सीजन कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको 100 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. ओके, पहले इक्वेशन लिखो, इक्वेशन को बैलेंस करो और उसके बाद यूनिटर मेथड अप्लाई करो तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट इज एवोगैड्रोस लॉ. What is Avogadro's law? And this is the final law of chemical combination. See, according to Avogadro's law, all gases at equal volume, temperature and pressure, अगर ये तीनों चीज इक्वल कर दो, सेम टेम्परेचर कर दो, सेम प्रेशर कर दो, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके सेम होंगे. सो उसका बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम हुई तो आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम होगी. एक एग्जांपल के लिए नीचे एक पिक्चर देखो कि हीलियम है, अमोनिया है और ऑक्सीजन है. इन तीनों को हमने इक्वल प्रेशर कर दिया, इक्वल टेम्परेचर कर दिया, इक्वल बेसिकली वॉल्यूम कर दी, सारी चीज़ें हमने इक्वल कर दी. तो उनका जो बेसिकली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर, हीलियम के अंदर चेक करो, NH3 के अंदर चेक करो, ऑक्सीजन के अंदर चेक करो, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऑलवेज सेम होंगे आपके. सो दिस इज कॉल्ड द एवोगैड्रोस लॉ. ओके, लिमिटेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. दिस इज अगेन ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस. रियल गैसेस पे ये अप्लाई नहीं होता है. कुछ लिमिटेशंस होती हैं इसकी. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, PV इज इक्वल टू nRT होती है. इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. P इज द प्रेशर, V is the volume, N means the number of molecules, okay, number of moles, R is the gas constant and T is the temperature. Okay, ये आपको पता होना चाहिए. PV is equals to nRT. Okay, so number of moles क्या आ जाएंगे हमारे, equals to PV upon RT. ये हो गया हमारा एवोगैड्रोस लॉ. R भी हमारा कांस्टेंट होता है तो हम बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ R is taken as constant then N is directly proportional to P is directly proportional to P. इसको रब कर देता हूँ, P and V and inversely proportional to temperature. Okay, so basically अगर इसको यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो तो P आप एवोगैड्रो लॉ को डिराइव कर सकते हो. Second limitation, again this is also not applicable at very high pressure and very low pressure. This is not applicable at high pressure and low pressures. Okay, so basically these are the two limitations of Avogadro's law. Let's do one example. Very simple question is there. A tire that consists of 10 moles of air and occupies 40 liter. उसके अंदर कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स हैं, और उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है, बेसिकली 40 लीटर है एक टायर की. Half of the volume and occupies 40 liter volume, loses half of the volume because of the puncture. जब ये पंक्चर हो गया तो बेसिकली इसका हाफ वॉल्यूम क्या हो गई, रिड्यूस हो गई. देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द deflated टायर एट STP. सो बेसिकली जब ये तुम्हारा पंक्चर नहीं हुआ था और जब बेसिकली तो पंक्चर नहीं हुआ था और पंक्चर हुआ था, बेसिकली उन दोनों को हमको कंपेयर करना है. ओके, तो जब ये क्या कैलकुलेट करना है हमको, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द deflated टायर एट STP. हमको STP कंडीशन में लगा के जब ये ऑब्वियसली चीज़ है कि कितनी आपके पास वॉल्यूम आपके पास लेफ्ट है. ओके, सो बेसिकली क्या हो गई, वॉल्यूम क्या हो गई है, वॉल्यूम लूजेस टू हाफ हो गई है. सो पहले कितने थे, 10 मोल्स थे, ठीक है, तो 40 लीटर था, ऑब्वियस सी चीज़ है. अब वॉल्यूम आ गई तो हाफ हो गई तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे, आपके हाफ हो जाएंगे, तो 10/2, तो बेसिकली इट गिव्स 5 मोल्स. तो कितने मोल्स बचेंगे उसके अंदर, 5 मोल्स बचेंगे. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस.
Again, one simple question for you. Just take a look of to this question. Try to solve this question. Okay, solve this question. Yep. So basically this is all about the law of chemical combination. Basically in this series you have studied about the 5 main laws of the chemical combination. I hope you guys understood these laws. These laws are again very important, and basically this is the basic concept of the chemistry. So if you understood, thank you very much. You have watched this video completely. So again, thank you very much. Yes, stay tuned.